तो गांव में सामंती दमन और शोषण बहुत ज़्यादा था। कॉमरेड चंद्रशेखर की आप मूर्ति देख रहे हैं, ये पहला स्टार विधायक बने 1956 में। अभी हाल के दिनों में कुछ जातीय और धार्मिक समीकरण में हम फेल किए हैं, लेकिन हम 5 विधायक इस जिला से 2-2 MP बना करते थे। कॉमरेड सीताराम मिश्र वो हमारे विधायक हुए और उनकी शहादत हुई विधायक के समय में ही अपराधियों ने उनको गोली मारी। हम बेगूसराय जिला के अंदर अपराध कर्म के खिलाफ 122 साथियों की शहादत दिया है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष की भूमि है और उसी भूमि से कन्हैया जन्मा है, इसलिए हमको ये गौरव है कि तमाम तिरक्रमों के बावजूद भी हम जोरदार टक्कर दिया। अंतिम दिन तक उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम जीतेंगे। कन्हैया कुमार व्यक्ति के रूप में आप में बेगूसराय की नहीं अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हम लोग दिल्ली भेजना उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। पटना के लिए और बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का द अवेयर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं ऑल इंडिया बाइक टूर पर निकला हुआ हूं, जगह जगह जनता और जनता के प्रतिनिधियों से बात कर रहा हूं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो 3 बार विधायक रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे। अगर उन शख्स की मैं बात करूं, हरियाणा के परिदृश्य के हिसाब से मैं बात करूं, तो आज अगर एक बार कोई विधायक बन जाता है तो उनसे मिलना या उनसे समय लेना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। उनसे कह सकते हैं कि मिलना नामुमकिन रहता है। परंतु यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 3 बार के विधायक रह चुके अवधेश राय जी की, और उनसे जब मुलाकात की बात आई तो उन्होंने बगैर किसी पूर्व सूचना और बगैर कोई ज़्यादा लंबा समय लेने के उन्होंने जो है एकदम से हमारे से बात करना मुनासिब समझा। तो अवधेश कुमार जी राय जी सर विधायक जी, आपका द अवेयर में स्वागत है और हरियाणा की जनता की तरफ से भी आपका जो है स्वागत और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप कब से कब तक विधायक? देखिए, हम 1990 से 2000 तक कंटिन्यू रहे जी। 2000 के चुनाव में हम 256 वोट से हारे जी, और 2005 के चुनाव में 1700 वोट से हारे जी। 2010 से 15 तक फिर हम विधानसभा में चुने गए जी। 10 से 15 और 15 के चुनाव में जब कम्युनिस्ट पार्टी अकेले मैदान में थी जी, अन्य महागठबंधन और गठबंधन चल रहा था जी, उस समय हम लोग यहाँ हारे। इसलिए बछवाड़ा में ऐसे 85 से ही हमारे विधायक रहे हैं जी। 90 से हम रहे, 85 से पहले दूसरे थे जी। तो 85 से लेके 2000 तक और 2010 से लेकर के 15 तक जी हम विधायक रहे हैं जी। सर, हमने सुना है कि भाई आप उस दौर में भी विधायक रहे हैं जब कम्युनिस्ट पार्टी का अगर कोई विधायक चुना जाता था तो वो अवधेश राय जी थे। ऐसा दौर भी जो है रहा है, जो ये संघर्षों की मिसाल है। उसके बाद उस मतलब आपका विधायक जो कार्यकाल है उससे पहले की अगर जीवन की बात की जाए, आपकी शिक्षा की बात की जाए, आपने किस परिवार में जन्म लिया, वो किस तरीके का वहाँ जो है राजनीति को लेकर रुझान था, उस पर कुछ अगर बता पाएँ आप। देखिए, जिस समय हम लोग राजनीति की शुरुआत किया स्टूडेंट लाइफ से जी, हम समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर में कॉलेज है, वहीं हम पढ़ते थे जी। और जब गांव हम आए एजुकेशन छोड़ के जी, तो गांव में सामंती दमन और शोषण बहुत ज़्यादा था जी। जातीय उत्पीड़न, विषमता, हीनता की भावना गरीबों के बीच में सबसे ज़्यादा। बेगूसराय जिला में कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन्म हुआ जी, कॉमरेड चंद्रशेखर की आप मूर्ति देख रहे हैं जी, ये पहला स्टार विधायक बने 1956 में जी जी। पहला उत्तर बिहार में, उत्तर हिंदुस्तान में कहिए, हिंदी भाषी प्रदेश में कहिए, तो पहला विधायक लाल सीताराम यही बने जी। ये इसलिए कि बेगूसराय जिला में हम लोगों ने सामाजिक उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई शुरू किया जी। सामंती जो दबदबा था और गरीब लोगों के, उसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत किया। और इस जिला में
बड़े बड़े भूस्वामियों के लगभग 10,000 एकड़ जमीन को गरीबों के बीच में हम लोगों ने बंटवाया जी। ये हमारा गरीब का बेस बना जी। और इसलिए इस जिला में हम 5-5 विधायक हुआ करते थे जी। अभी हाल के दिनों में कुछ जातीय और धार्मिक समीकरण में हम फेल किए हैं जी। जी। लेकिन हम 5 विधायक इस जिला से 2-2 MP बना करते थे जी। तो हमारा संघर्ष जो है एक तो एग्रीकल्चर साइड में जो शोषण मजदूरों का मिनिमम वेजेज बंधुआगिरी मजदूरी का सामाजिक उत्पीड़न का जातीय विभेद का इसके खिलाफ लड़ाई और दूसरा यहाँ बड़ा भारी औद्योगिक क्षेत्र है बेगूसराय जिला के अंदर बिहार में रिफाइनरी कारखाना है फर्टिलाइजर कारखाना था थर्मल था तो औद्योगिक मजदूर की लड़ाई दोनों साइड में हम लोगों ने किया और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी हैं देख लीजिए वो देवकी बाबू हैं वो भी विधायक रहे हैं जी सही स्वर्गवास हो गए जी रामेश्वर बाबू हमारे जिला मंत्री हुआ करते थे वो भी विधायक रहे जी सूर्य नारायण सिंह हमारे एक बार प्लीज दिखा दीजिए हाँ जी उसके बाद ये चंद्रशेखर बाबू विधायक सबसे पहले बने और लगातार रहे ये आपको बता दें जी कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह हमारे विधायक भी हुए सांसद भी हुए और पार्टी के सर्वमान्य नेता थे जी कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह जी कॉमरेड रामचंद्र पासवान जी जो बखरी से 15 वर्ष तक लगातार विधायक रहे रामचंद्र पासवान कॉमरेड सीताराम मिश्र वो हमारे विधायक हुए और उनकी शहादत हुई विधायक के समय में ही अपराधियों ने उनको गोली मारी हम बेगूसराय जिला के अंदर अपराध कर्म के खिलाफ 122 साथियों की शहादत दिया है बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी और सभी की शहादत हुई है जमीन की लड़ाई में सभी की शहादत हुई है अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में सभी की शहादत हुई है गरीब गुरबा के मान सम्मान की लड़ाई में इसमें हमारे 122 साथी शहादत दिया जिसमें हमारे विधायक भी मारे गए सीताराम मिश्र और इसके अलावे हमारे मुखिया सरपंच वगैरह सब कोई हमारे जिला पार्षद थे कॉमरेड गणेश सिंह वो हमारे जिला मंत्री थे जी सबसे कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं इसलिए ये हमारे यहाँ दर्जनों साथी जो स्वर्गवास भी हुए अभी वर्तमान में भी हैं हम जनप्रतिनिधि रहे और जनप्रतिनिधि सीधे रूप से जनता के बीच अपनी पंचायत की इकाइयों से हमारा सीधा ताल्लुकात जी अंचल इकाई से सीधा ताल्लुकात जी हम AC में रहने वाले लोग नहीं हैं जी वो मैंने भी देखा आप मच्छरदानी लगा के जो है वो रह रहे हैं और हरियाणा में जिस तरह से कहे आपकी जो विधायक लोग उतरते नहीं है या जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ भी भाजपा कांग्रेस राजद की संस्कृति यही है CPI की संस्कृति है कि कभी असेंबली के अंदर जो सेशन चला उसके बाद उनको अपने क्षेत्र में रहना है जी और क्षेत्र में भी सिर्फ ऑफिस में नहीं जनता के बीच रहना है रात्रि मीटिंग करना है दोपहर की मीटिंग करना है उनकी समस्या से रूबरू होना है और हर एक सवाल पर संघर्ष करना है ये हमारी परंपरा रही हम लोग बिहार में एक समय में 37 MLA हुआ करते थे जी अभी चूंकि जातीय और धार्मिक जो उफान लोगों ने मनाया और जातीय संगठन बनाया जिसके वजह से हमारी कुछ नई टैक्टिस नहीं बन पाई है हम पिछड़ गए हैं हम लोग टैक्टिस बना रहे हैं कैसे उसको तोड़ेंगे और आर्थिक सवालों पर कैसे लड़ाई विकसित होगा इस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील हैं तो कमरेड आपने बताया कि आपका इतना लंबा संघर्ष रहा कम्युनिस्ट पार्टी का इतना लंबा संघर्ष रहा उसमें इतनी ज़्यादा शहादतें देनी पड़ी एक समय पे 37 विधायकों का भी जिक्र किया आपने परंतु वो धीरे धीरे करके जो है आज हम रसातल की तरफ गए पर उसको आप कबूल कर रहे हैं ये भी एक अच्छी चीज़ है और साथ में आप ये भी करें कि हम नए जो है एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे आपकी शिक्षा के बारे में अगर कुछ बता पाएँ क्योंकि छात्र जीवन से आप जो है राजनीति के साथ जुड़े परिवार का जो है पहले से कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था देखिए परिवार का तो हम लोगों के परिवार का बैकग्राउंड था कांग्रेस का अच्छा जी हमारे फादर कांग्रेसी थे जी जी लेकिन हम लोग छात्र जब बने विद्यार्थी बने तो मैट्रिक तक तो गांव में पढ़ने का मौका मिला
यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आज से कमोबेश बेहतर थी जिस समय हम लोग पढ़ते थे। जी। आज तो आप सिर्फ स्कूल में देख आए हैं, वो प्राइमरी विद्यालय देखे हैं, लेकिन उसमें मास्टर नहीं है। उसमें मास्टर दुर्भाग्य से आप घूम रहे हैं जिस समय, उस समय लॉकडाउन में स्कूल बंद है। हाँ, लेकिन अगर आप स्कूल आवर में, शिक्षा पढ़ाई के आवर में अगर घूमते तो आपको एक मास्टर और 250 विद्यार्थी की चरवाही होती है आज की तारीख में। लेकिन हम लोगों जिस समय थे उस समय कुछ मास्टरों की संख्या, पढ़ने वाले की संख्या कम थी, और इसलिए हम लोग मैट्रिक के बाद हम स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े। यहाँ बिहार में AISF कॉमरेड चंद्रशेखर के नेतृत्व में पहली बार गठित हुआ बिहार के अंदर। 1936 में हमारे यहाँ AISF का गठन हुआ, और AISF के स्ट्रगल से हम लोग मास मूवमेंट में जन समस्याओं के साथ अपने को जोड़े। इसलिए एजुकेशन हम ग्रेजुएशन तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक पढ़ते हुए हम पार्टी का होल टाइमर हो गए, पूरा व्यक्ति के रूप में हो गए, दिन रात यही काम में लगे। हमारा परिवार एक साधारण परिवार है, 4-5 बीघा ज़मीन मात्र हमको है, और उसी से हमारा परिवार का भरण पोषण चलता है। हमारे जितने विधायक हैं किन्हीं को कोई जमींदार परिवार से नहीं है, सब 5 बीघा से लेके 10 बीघा तक के बीच के किसान हैं, किसान परिवार से आने वाला। फर्क ये है कि परिवार का कोऑपरेशन मिलता है। हमारे फादर कांग्रेसी थे, बावजूद इसके जब हम राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने कभी अवरोध पैदा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा बेटा कोई बेहतर काम में है, सामाजिक बदलाव और की लड़ाई लड़ रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, नहीं रोका। उनके रहते फिर विधायक बने, अब तो वो भी स्वर्गवास हो गए। लेकिन हमारा एजुकेशन के समय से ही राजनीति रहा है। ये बात आपने की कि भाई क्या नाम आपकी शिक्षा किस तरीके से रही, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आप छात्र आंदोलन के साथ जुड़ते हुए आगे का सफ़र जो है आपने तय किया। अब जो एक चीज़ है कि भाई आप 3 बार विधायक रहे, जो आमतौर पे लोगों की समझ बनती है कि भाई विधायक तो चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, RJD का हो, जिस भी किसी पार्टी का हो, तमाम को सेम जो है तनख्वाहें मिलती हैं, तमाम जो भी भत्ते हैं वो एक बराबर मिलते हैं। पर उनका सतर जो है धीरे धीरे करके आर्थिक तौर पे इतना बड़ा हो जाता है, जबकि आपको मैं देख पा रहा हूँ कि मच्छरदानी में अभी जो है आप उठ के आए हैं, उस तख्त से जो है उठ के आए हैं आप, और तब मेरे से बात कर रहे हैं, जबकि उनके पास जो है वैसे बड़े आरामदायक गद्दे, सोफे, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ़र्क कैसे एकदम से आ जाता है? देखिए, असल है कि विधायक बनने के बाद उनको प्रिविलेज तो मिलता है। हम लोगों के पार्टी के अंदर तो विधायक का आधा वेतन जो है सो पार्टी ले लेती है पहली। वेतन का जो है सो पार्टी के चलाने के लिए हम लोग डोनेट कर देते हैं। हर महीने वेतन उठाने के बाद वो वेतन चला जाता है पार्टी के फंड में, तो आधा बच जाता है। इसके बाद आधा जो बचता है उसको खर्च करना है अपने दौड़ने में, ये भी नहीं कि उसको सेविंग बैंक में रखना है। हम जो चलते हैं, क्षेत्र में दौड़ते हैं, गाड़ी से का इस्तेमाल करते हैं, उस पर उसको खर्च करना है, रहने सहने, अपने साथ जो ड्राइवर है जो भी है उसके व्यवस्था में अपना खर्च करना है। क्योंकि दूसरी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको ये बाध्य नहीं है कि वो जाए जनता के बीच में, परंतु आपकी पार्टी कहती है कि भाई क्या नाम है, जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में रह करके ही आप जो है राजनीति करिए। एक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है। आज तक पूरे देश में भी और हमारे राज्य में भी एक भी उंगली नहीं उठी होगी किसी विधायक पर कि इन्होंने किसी जगह अपनी ईमान को बेचा। जबकि दूसरी पार्टियां एक छोटी सी पैरवी करता है तो 1000 से लेकर के लाख रुपया तक घूस लेता है और तब पैरवी करता है। काम में पैरवी और खुद कुर्सी के लिए इधर से उधर पैसा ले करके अपने को बेचने का भी धंधा करता है। हम लोगों के पार्टी के अंदर ये नहीं है, एक भी विधायक हमारे बिकते नहीं हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है। हमारे विधायक कहीं पैसा कौड़ी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से काम करने जाएंगे। दूसरे विधायक गाड़ी में तेल भरवाता है और ऊपर से नकदी पैसा लेता है, तब पटना पैरवी में जाता है। हमारे विधायक
अपना तेल भर करके और जनता को गाड़ी पर बैठा के पटना ले जाते हैं और तब काम करवा के आते हैं। इसलिए हम तो सामान्य रहेंगे। मेरे को यह भी पूछना था कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तब जो है वो किस तरीके से रहता है, बाकी जो पार्टी के विधायक होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक होते हैं वो सदन के अंदर बैठ करके किस तरीके से उनकी हाजिरियों का क्या रहता है, और वहाँ पे जो सवाल प्रश्नकाल वगैरह आते हैं तो तब जो है किस तरीके का। देखिए हमारे सीपीआई के लेफ्ट के, सीपीआई ही नहीं लेफ्ट के सभी विधायक जी, नंबर 1 तो असेंबली में 24 आवर्स जितना समय उसका है समय गुजारते हैं। वो बाहर लॉबी में जा कर के और पुस्तकालय में जाके समय नहीं गुजारते हैं। नंबर 1 जी, जो डिबेट होता है उस डिबेट में अपनी प्रतिक्रिया जो होती है सो वो देते हैं, जो भी अपनी समझ बने। जी, जनता का सर्वाधिक सवाल को हम रेज करते हैं। जी, जो अपने क्षेत्र में हमने 3 महीना जैसे मूव किया, 3 महीना के बाद असेंबली हो रही है, तो 3 महीना में हम कहीं देखा नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं कुइयाँ टूटा हुआ है, कहीं जो है सो पानी का संकट है, कहीं पढ़ाई की समस्या है, तो हम वहाँ विधानसभा में उठाते हैं, सरकार से जवाब सवाल करते हैं। इसलिए सर्वाधिक हमारे जो विधायक हैं वो जनता से जुड़ गए, और इसी माने में जहां पूंजी और थैली और अपराध के सहयोग से वो दूसरी पार्टियां जीतती है, हमारे पार्टी के विधायक कम पैसा खर्च करके जनता के साथ चूंकि जिंदा लगाव है तब हम जीतते हैं। हमारे जीतने और उसके जीतने में फर्क है। वो तारी भी पिलाता है, वो दारू भी पिलाता है, वो पैसा भी देता है, हम बिना पैसा के जीतते हैं। तो ये तो अंतर है। हमको 10 लाख खर्चा होगा तो उसको 1 करोड़ खर्चा होगा, तो 1 करोड़ और 10 लाख के बीच में हम 10 लाख वाला जीत जाते हैं, तो कोई तो फर्क है। जनता को हम दिल जीतते हैं और वो जो है सो जनता को खरीद करके जीतता है, ये डरा के जो है वोट लेते है। जी, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आप 3 बार विधायक रहे, इस दौरान आपने अनेकों बार जो है विधानसभा अटेंड की है, कुछ आप अपने अनुभव से बता पाएँ कि भाई इन 3 जो आपका रहा कार्यकाल उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो आपने की हों जो बाकी विधायक ना कर पाए हों, ऐसा कुछ बता पाएँ हमारे। देखिए हम जब विधायक हुए जी, हमको खुशी है, अपने क्षेत्र में जो यातायात की सुविधाएं गांव तक नहीं थी जी, अगर कोई सर्वे करेगा तो मेरे काल में जितनी यातायात की सुविधा हर गांव को जोड़ने का शहर के साथ हम लोगों ने जो प्रयास किया, उतनी सुविधा जो है सो कोई विधायक नहीं दे सके। यातायात से गांव को हमने जोड़ा। आज तो आप जा रहे हैं तो रोड से आपको मिलता है। हमने आपको कहा कि हम लोगों का लाइन है कि खेत को जोड़ो शहर से, हम खेत को नहीं जोड़ सके हैं, सरकारी नीति की वजह से वो है उतनी फंडिंग नहीं है, लेकिन हमने गांव से शहरों को और रेलवे स्टेशन को जोड़ दिया है। एक भी गांव हमारे यहाँ, और जितने सड़क बने हुए आपको मिलेंगे वो सीपीआई के विधायक की भूमिका थी। दूसरे क्षेत्र में भी आप जाइएगा जहाँ सीपीआई के विधायक ने है, आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। एक दूसरा, हम लोगों ने एजुकेशन पर बल दिया जी, जो पिछड़े और दलित गांव की शिक्षा व्यवस्था, जहां पढ़ाई में बच्चे नहीं जा पाते थे, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाने की जरूरत पड़ती थी, हम लोगों ने प्राथमिकता दिया कि स्कूल व्यवस्था हो जी, और उसको हम लोगों ने करवाया। तीसरा, हम लोगों ने स्वास्थ्य का लिया था, लेकिन दुर्भाग्य की पूर्ण बात कहिए, हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र गांव-गांव में बनवाया जी, स्वीकृत करवाया जी। आज की तारीख में जब हमारे सुशासन बाबू शासन पर हैं, कह रहे हैं कि हम सुशासन हैं, लेकिन जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र थे वो ढड्ढर बना हुआ मकान है। एक कर्मचारी अगर है तो घर बैठे वो पैसा लेता है, कोई स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है जी, उपकेंद्र में नहीं है। मेन केंद्र में जब नहीं है तो उपकेंद्र की बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जिस पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बनवाया होगा, और वहाँ हम एक डॉक्टर और एक कर्मचारी के रहने की व्यवस्था करवाया था, लेकिन वो व्यवस्था टूट गया सरकारी वजह से। इसीलिए ये स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव को सड़कों और
शहरों से जोड़ने का सवाल, ये 3 मूल सवाल हम लोग लिया। इसके अलावे फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और थर्मल का जो विस्तारीकरण और विकास के सवाल पर हम लोगों का लड़ाई था, उस लड़ाई को हम लोगों ने डेवलप करवाया। इसलिए बेगूसराय ज़िला में अगर आज भी हमारी पहचान है, हम हार जाते हैं ज़रूर, लेकिन हारते नहीं हैं। कभी 200, कभी 500, कभी 1000 से हार जाते हैं। जहाँ 1 लाख वोट का पोलिंग होता है, उसमें थोड़ी सी जातीय समीकरण वगैरह, कभी कभी पैसा का खेल हम लोगों को डिफीट देता है। लेकिन आज भी हमारी पैठ होने का पीछे कारण ये है कि हमारा जन लगाव, जन समस्या से अपने को जोड़ने का है। समय का दबाव है आप पर भी और हमारे ऊपर भी, तो परंतु चलते चलते 2 सवाल ले लेते हैं। एक जो पॉपुलर सवाल है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार आपके यहाँ से जो है सांसद का चुनाव लड़ते हैं। आपके बेगूसराय के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें तो होती ही हैं, परंतु देश की जो आवाम है, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो कुछ नया सोचने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की जो धारणाएँ हैं, जो उनके साथ भावनाएँ हैं, वो जुड़ती हैं, परंतु हार उनको झेलनी पड़ती है। तो इस पे कुछ जो है दर्शकों को बता पाएँ कि भाई देखिए, कन्हैया कुमार के हार के पीछे मूल कारण राजनीतिक बना। नंबर 1 तो जो गरीब का वोट था, जो जातीय राजनीति करने वाले थे, उस खेमे में गरीब का एक बड़ा हिस्सा चला गया और दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद और भारत पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान का जो स्लोगन दिया, वो भाजपा के पक्ष में मोबिलाइज हुआ। इसलिए कन्हैया कुमार को वोट का रेशियो पिछले दिनों से डेढ़ा बढ़ गया। जो हम लोगों को मिलता था लोकसभा में, उससे डेढ़ा वोट बढ़ गया। लेकिन हम हार गए इसलिए कि जो गोलबंदी हमारे खिलाफ हुई वो बहुत व्यापक हुई। नंबर 1। नंबर 2, कन्हैया कुमार को देशद्रोही का जो हवा चलाया था, हम लोगों ने राजनीति अभियान चलाने के बावजूद भी उसको काटने में सही तरीके से सफल नहीं हुए। जो एटमॉस्फेयर, मीडिया, पैसा और तरह तरह का जो एजेंसी लगाया, तो जातीय धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद और इस तरह का, और फिर पैसा का खेल। आपको सुन के जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ एक एक पदाधिकारी पर 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक दिया गया चुनाव में मदद करने के लिए, और पैसा का खेल के जरिए चाहा कि जो जमानत जब्त करवा दें कम्युनिस्ट पार्टी का। ये यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष की भूमि है और उसी भूमि से कन्हैया जन्मा है। इसलिए हमको ये गौरव है कि तमाम तिरकरमों के बावजूद भी हम जोरदार टक्कर दिया। अंतिम दिन तक उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम जीतेंगे। जीत गए विभिन्न कारणों से, लेकिन हमने ये एहसास नहीं होने दिया और हमारी ताकत कन्हैया के चुनाव में काफ़ी निखर के सामने आई है। आगे और भी होगा। अब धीरे धीरे कट रहा है कुहासा, जैसे है नहीं, अभी मोदी जी 14 में जिन नारों को दिया 19 में भूल गए, रोजगार भूल गए, रोटी भूल गए, खेती भूल गए, सब भूल गए। और जो 19 में दिया उसको 19 के बाद अभी बीता भी नहीं है साल, चले आए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो पहुंच रहे हैं। कहीं कश्मीर का मुद्दा, कहीं असम का मुद्दा, कभी एनआरसी, कभी कहीं कुछ अलग अलग नारे देते हुए, और कोरोना पर आके टिक गए। कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक और राजनीतिक राजनीति करके तो आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। अवसर में इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि भी आपने भिन्न भिन्न कारण जो है वो डॉक्टर कन्हैया की हार के गिनवाए हैं। क्या पूरे देश में जिस तरीके की एक आवाज़ उठती रही है कि भी मशीनों के साथ भी गड़बड़ की गई है, क्या उसमें भी आप भी ऐसा कुछ समझ रहे हैं? देखिए, बृहत स्केल पर जब पदाधिकारी को परचेज किया है तो हम लोग मान के चलते हैं कि मशीनी भी कुछ उलट पुलट हुए। हाँ, उसमें भी कहीं दो मत नहीं है, वो भी कुछ हुआ है।
जी, चलते चलते हम आखिरी एक सवाल ले लेते हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और पूरा देश एक बार फिर से जो है बेगूसराय की धरती को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या डॉक्टर कन्हैया कुमार एक बार फिर से जो है जनता के प्रत्याशी होंगे। हालांकि वो हम तमाम लोग जो भी थोड़े प्रगतिशील हैं या सोचने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहले से तय करके नहीं रखती हैं, वो सामूहिक तौर पर कुछ फैसले करके वो लेके आते हैं, परंतु क्योंकि कुछ जो है मंथन, कुछ चर्चाएं हुई होंगी, तो वो अगर शेयर कर पाएँ। देखिए, कन्हैया कुमार व्यक्ति के रूप में आप में बेगूसराय की नहीं अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हम लोग दिल्ली भेजना उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। पटना के लिए और बहुत सारे लोग हैं जी, और खुद कन्हैया भी इस बात को मानते हैं जी, जी। तो वो तो अलग हो सकता है, हमारे कैडर की समझ हो कि नहीं, उनको पटना भी एक बार ले चलिए तो देखेंगे। जी, जी। लेकिन इतनी बात आप जान लीजिए कि बेगूसराय से हम भाजपा को सफाया करेंगे जी, और बिहार से भाजपा गठबंधित सरकार जो है उसको हम उखाड़ेंगे। जी। शर्त हम लोगों के सामने एक है कि विपक्ष को हम कितना गोलबंद कर सकते हैं। जी। सीपीआई लगी हुई है। कांग्रेस सत्यनारायण सिंह की मृत्यु के बाद हम लोग संकल्पित हुए हैं कि कांग्रेस राज्य मंत्री हमारे असमय में मरे हैं, हम लोग पूरी पार्टी को एकताबद्ध करके तमाम विपक्ष को गठबंधन करेंगे और बिहार से भाजपा जदयू सरकार को उखाड़ेंगे। बेगूसराय से बेगूसराय हमारा है, जी, यही नारे के साथ हम बढ़ेंगे। कांग्रेस सूरज जो आप देख रहे हैं, एक बार नारे दिए थे सूरज बाबू कि बेगूसराय हमारा है, सातों से 7 वो सीट है इस विधानसभा, बेगूसराय का नारा है 7 सीट हमारा है, नारा दिए थे। इस बार हम लोग फिर वही नारा को दोहराने का मनसा बनाए हुए हैं कि बेगूसराय हमारा है, 7 सीट हमारा है, इस बात का नारा हम लोग इस बार देंगे। दावेर की तरफ से आप तमाम पार्टी सदस्यों और आपको भी शुभकामनाएं कि जो वो नारा कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह जी ने दिया कि भाई बेगूसराय का नारा है 7 सीट हमारा है, तो वो 7 की सीटें तो जीते ही, बाकी बिहार जो है वो वहाँ से भी जीत के जनता की आवाज़ को सड़क से संसद तक जो ले जाने की एक बात और एक चर्चा रही है वर्षों से, उसको जो है पुख्ता करें। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे से बात की, उसके लिए हम बारंबार आपका स्वागत कर रहे हैं। और ज़मीन से जुड़े होने का इससे बड़ा उदाहरण, क्योंकि हमारे जो दर्शक जब देख रहे होंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि जो आपसे मिलने वाले लोग हैं वो चेयर खींच रहे हैं बीच में ही, वो जो है बीच में ही कप क्लास भी आए जा रहा है। मतलब वो जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो कैमरे के सामने चीज़ों को संभालने की बात होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जो चलता है, जो नॉर्मल चलता है, वैसा ही यहाँ पे भी चलता रहा है। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के जो विधायक हैं वो कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, और जैसे देश की आज राय बनी हुई है कि विधानसभा चुनाव हों, उसमें कोई ऐसा परिदृश्य बने कि भाई ज्योति बसु बाबू जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उस पूरे परिदृश्य में, परंतु ऐसा दौर आए कि हमारे अवधेश बाबू जी या फिर जो है कन्हैया कुमार जी वो मुख्यमंत्री इस बिहार राज्य से बने और आगे जो है जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाते जाएं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा करके नए नोटिफिकेशन